दोस्तों बाल विकास की आज की क्लास में हम शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से संबंधित 50 वन लाइनर प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, शेषवावस्था की आयु क्या है। दोस्तों शेषवावस्था की आयु आपको पता होगा, जन्म से 6 वर्ष तक की वो जो अवस्था होती है इसे शेषवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत जो बालक होता है जन्म से 6 वर्ष तक का, उसे शेषवावस्था की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है, शिशु का विकास सबसे तेजी से किस अवस्था में होता है। बालक बहुत छोटा होता है तो शेषवावस्था का जो बालक होता है दोस्तों, उसमें सबसे अधिक विकास तीव्र गति से होता है। चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, हर प्रकार का विकास इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। अन्य अवस्थाओं की तुलना में, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की तुलना में इस अवस्था में तेजी से विकास होता है। अगला प्रश्न है, शिशु सबसे पहले क्या सीखता है। दोस्तों सबसे पहले क्या सीखता है, तो दोस्तों वो रोना सीखता है, यानी बड़बड़ाना या रोना सीखता है शिशु सबसे पहले। जन्म के समय औसत वजन कितना होता है बालक का, तो ये 2.5 किलो से 3.5 किलो के आसपास जन्म के समय बालक में वजन होता है। शिशु की पहली भाषा क्या है। पांचवा प्रश्न है हमारा, शिशु की पहली भाषा क्या है। दोस्तों सबसे पहले बालक जो होता है वो उत्तेजना के कारण बड़बड़ाता है, रोता है। तो रोना जो है दोस्तों, ये बालक की पहली भाषा होती है। अगला प्रश्न है, शिशु में सबसे पहले कौन सी इंद्रियां सक्रिय होती है। दोस्तों शिशु में सबसे पहले किस प्रकार की इंद्रियां सक्रिय होती है, तो इसमें स्पर्श इंद्रियां सबसे पहले सक्रिय होती है, जो कि छूने से बालक चीज़ों को सीखता है। शिशु का सामाजिक व्यवहार कब शुरू होता है। सामाजिक व्यवहार कब शुरू होता है, तो 2 से 3 माह का जो बालक होता है उसका सामाजिक व्यवहार शुरू हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था का बालक, 2-3 माह का बालक अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं, माता पिता, उनसे सामाजिक व्यवहार उसका शुरू होने लगता है। शिशु कब मुस्कुराना शुरू करता है, तो दोस्तों मुस्कुराना शुरू करता है वो 6 से 8 सप्ताह का जो बालक होता है वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। शिशु में लगाव यानी अटैचमेंट का विकास किससे होता है। शिशु में लगाव का विकास दोस्तों उसकी माँ से होता है। सबसे पहले लगाव माता से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेषवावस्था में विकास का प्रमुख सिद्धांत क्या है। दोस्तों शेषवावस्था में विकास का प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो सिर से पैर की ओर जो विकास होता है, ये विकास का प्रमुख सिद्धांत होता है शेषवावस्था में। इसे केफालोडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में दोस्तों मस्तकोद्भूमुखी प्रक्रिया भी कहा जाता है। मस्तकोद्भूमुखी के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है। बढ़ते दोस्तों आगे, अब बात करते हैं अपन बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था की आयु दोस्तों 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है मनोविज्ञान के अनुसार। बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे सीखने का काल कहा जाता है। इस अवस्था में दोस्तों सबसे अधिक विकास किसका होता है, तो दोस्तों इस अवस्था में भाषा का विकास सबसे अधिक होता है। और दोस्तों भाषा विकास के लिए ये अवस्था सबसे उत्तम व्यवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था में सोच कैसी होती है। ठोस सोच होती है इस अवस्था में। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य समय बताया। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य समय बताया, तो दोस्तों जीन पियाजे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बाल्यावस्था को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य समय बताया है। बढ़ते आगे, बाल्यावस्था से संबंधित अगला प्रश्न है, इस अवस्था में खेल का महत्व क्या है। बाल्यावस्था में खेल का महत्व क्या है, तो दोस्तों विकास का माध्यम होता है खेल बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में अनुकरण किस प्रकार होता है, तो दोस्तों बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो अपने परिवार और बड़ों का अनुकरण करता है। इस अवस्था में नैतिक विकास किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों ये इस अवस्था का जो बालक होता है, बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो दोस्तों दूसरों पर निर्भर होता है। तो उन नैतिकता का प्रभाव उसके परायों पर पड़ता है, परिवार के सदस्य और स्कूल का पड़ता है। बालक में जिज्ञासा कब अधिक होती है, तो दोस्तों 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक में जिज्ञासा सबसे अधिक होती है। और बाल्यावस्था आते आते दोस्तों इसका दायरा बढ़ जाता है। तो बालक में जिज्ञासा कब अधिक होती है, तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होती है। और ये जो अवस्था हो दोस्तों, ये शेषवावस्था के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, बालक में स्मृति किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों बाल्यावस्था के बालक की जो स्मृति होती है वो तीव्र होती है, और इस अवस्था में जो भी सीखता है बालक उसे जीवन भर याद रहता है। बढ़ते इसी क्रम में दोस्तों, बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है। दोस्तों बाल्यावस्था को समस्या समाधान का काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना इससे। इस अवस्था में भाषा विकास किस गति से होता है, दोस्तों बाल्यावस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, तो दोस्तों ये समूहों के माध्यम से, इस अवस्था का बालक समूह में खेलता है। सामाजिक विकास समूह के माध्यम से होता है, इसी कारण इसे समूह की एज, टोली एज, गैंग एज के नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में मित्रता का महत्व क्या है। दोस्तों इस अवस्था में मित्र समूह में खेलने लगता है, इसी कारण इस अवस्था में मित्रता का सबसे अधिक महत्व होता है।
अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में नैतिक विकास किससे प्रभावित होता है? दोस्तों नैतिक विकास जो है मॉरल डेवलपमेंट परिवार और विद्यालय से प्रभावित होता है। बाल्यावस्था में दोस्तों कल्पना शक्ति कैसी होती है? कल्पना शक्ति की बात की गई तो इस अवस्था में कल्पना शक्ति अधिक होती है। बालक कल्पना में रहता है। इस अवस्था का बालक सबसे अधिक कल्पना शक्ति अधिक होती है इस अवस्था के बालक में। बालक का ध्यान काल कैसा होता है? इस बाल्यावस्था का जो बालक होता है उसका ध्यान काल कैसा होता है? तो दोस्तों बढ़ता हुआ इस अवस्था का जो बालक होता है उसका ध्यान बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में स्व अनुशासन कैसे विकसित होता है? दोस्तों अभ्यास के माध्यम से, परिवार और स्कूल के माध्यम से बालक में स्व अनुशासन विकसित होता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में भावनाएं कैसी होती है? बाल्यावस्था का जो बालक है उसमें भावनाएं दोस्तों अस्थिर होती है। उसके भावनाओं स्थिर नहीं होती हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में सीखना किस पर आधारित होता है? बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो सीखना जो होता है वो अनुभव पर आधारित होता है। बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम किशोरावस्था के बारे में, किशोरावस्था के संबंध में जानते हैं दोस्तों। तो किशोरावस्था की आयु क्या होती है? किशोरावस्था की आयु क्या है? तो दोस्तों ये 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। और दोस्तों किशोरावस्था को तूफान और तनाव का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशोरावस्था को तूफान और तनाव का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में दोस्तों शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं दोस्तों। ये इस अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरावस्था में पहचान, जिसे आइडेंटिटी कहा जाता है, पहचान का संकट किसने बताया? दोस्तों एरिक इरिक्सन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। एरिक इरिक्सन ने पहचान संकट की अवस्था, इस अवस्था को बताया। और दोस्तों किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वो है स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में सोच कैसी होती है? इस अवस्था की जो सोच होती है दोस्तों ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त सोच होती है किशोरावस्था की। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। तो किशोरावस्था में भावनाएं कैसी होती है? तो इस अवस्था में भावनाएं तीव्र गति से विकसित होती है। आत्मसम्मान की भावना दोस्तों सर्वाधिक संवेदनशील होती है इस अवस्था में। अगला प्रश्न है, किशोरों में स्वतंत्रता की भावना कैसी होती है? दोस्तों किशोर जो होते हैं 12 से 18 वर्ष की आयु के बालक में स्वतंत्रता की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। ये बालक स्वतंत्र रहना चाहता है, माता पिता के प्रभाव से मुक्त होकर निर्णय लेना चाहता है, इसलिए इस अवस्था में स्वतंत्रता की भावना अधिक होती है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में साथियों का प्रभाव कैसा होता है? दोस्तों इस अवस्था में साथियों का प्रभाव बढ़ता है, सबसे अधिक बढ़ता है, क्योंकि मित्र समूह के साथ बच्चा रहना सीख जाता है। किशोरावस्था में निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों ये इस अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होने लगती है, स्वयं निर्णय लेने लगता है बालक इस अवस्था का। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, किशोरावस्था में सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? तो दोस्तों इस अवस्था में बालक अपनी पहचान बनाना चाहता है, इसलिए पहचान बनाना इस अवस्था का सबसे बड़ा संघर्ष होता है। जोखिम लेने की प्रवृत्ति दोस्तों इस अवस्था में सबसे अधिक होती है। शैशवावस्था बाल्यावस्था की तुलना में किशोरावस्था में जोखिम लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि बालक इस अवस्था में आते आते काफ़ी परिपक्व होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में नैतिक विकास किस स्तर पर होता है? नैतिक विकास के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक स्तर पर बालक का विकास होता है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में आत्मचेतना कैसी होती है? दोस्तों आत्मचेतना सबसे अधिक होती है, बहुत अधिक आत्मचेतना होने लगती है इस अवस्था। किशोरावस्था का सामाजिक संबंध कैसे होता है? दोस्तों गहरे सामाजिक संबंध होते हैं इस अवस्था में, क्योंकि बालक का जो तार्किक विकास काफ़ी हो जाता है, इस वजह से सामाजिक संबंध गहरा होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस अवस्था में करियर के बारे में सोच कब शुरू होती है? तो दोस्तों इस अवस्था किशोरावस्था जो है ये दोस्तों इसमें करियर के बारे में सोचने लगता है बालक। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था में भावनात्मक स्थिरता क्यों होती है? तो हार्मोन्स बदलने के कारण बच्चों में भावनात्मक अस्थिरता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में आदर्शवाद कैसा होता है? दोस्तों आदर्शवाद उच्च स्तर पर होता है इस अवस्था में। किशोरावस्था में अनुकरण किसका होता है? तो दोस्तों किशोरावस्था के जो बालक होते हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों और आदर्श व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस अवस्था में व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? तो दोस्तों तीव्र गति से इस अवस्था में व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है इस अवस्था तक। तो दोस्तों बाल विकास के ये सारे प्रश्न आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों में जो टीचर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे भाई बहन उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।